आज का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिल्टर फॉर्मूला बताऊंगा। देखो ये हमारे पास एक कंप्लीट डाटा सेट है और इसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं, काफी सारे रिकॉर्ड हैं। आप लोगों ने वी लुकअप देखा होगा। वी लुकअप में एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट होती है, लेकिन अगर वो वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको निकालने में दिक्कत होता है। एग्जाम्पल के रूप में मेरे को किसी ने बोला कि यार पीको नाम का डाटा निकालिए। अब पीको नाम के कस्टमर बहुत सारे हैं, अब उसकी जो डिटेलिंग है वो काफी ज्यादा होगी। वी लुकअप से क्या होगा, अगर जब आप वी लुकअप लगाओगे तो जो भी इसको पहला पीको मिलेगा ना सीरीज में, ये उसका डाटा निकाल के आपको दे देगा। लेकिन अगर उसी पीको का कोई दूसरा डाटा रिपीट हो रहा होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे केस में फिल्टर नाम का फॉर्मूला जो है हमारी हेल्प करता है। आप करें क्या उसमें, आपको अपने पॉइंटर को सिंपल यहां रखना है और जो भी कस्टमर का नाम होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे और नीचे आपको डाटा पूरा मिलेगा। मान लीजिए मुझे पीको नाम का कस्टमर और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए और डाटा सेट ऊपर है पूरा एक साथ। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम होगा फिल्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ये सबसे पहले आपसे रेंज पूछेगा। रेंज में क्या करना है कि ये पूरा का पूरा जो डाटा सेट है आपके पास, ये पूरा डाटा आपको सिलेक्ट कर लेना है रेंज के अंदर। तो चलिए कर लेते हैं, पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, यहाँ से कर लेना, हेडिंग को छोड़ देना और ये पूरा डाटा नीचे तक आप सिलेक्ट कर लो। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आपका डाटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अपनी कंडीशन देनी है। अब कंडीशन क्या देनी है कि जो कस्टमर का ये नाम है इसको उठाओ और इसको कंपेयर करो, ऐसे इक्वल टू करके। इसको कंपेयर कहाँ करोगे, इस कस्टमर की लिस्ट में ही तो कंपेयर करोगे, ऊपर से नीचे तक, इसमें जहां जहां मैच कर रहा है। तो ये पूरा डाटा रेंज ऐसे सिलेक्ट कर लो आप कंप्लीटली। अब वो वही जिससे मैच करेगा वो डाटा निकाल के आपको दे देगा बस। अब आपको एंटर प्रेस करना है सिंपल। देखिए अब आपके पास लाइव डाटा आ रहा है यहाँ पर, अब एक एक करके नहीं निकालना। अब जो भी डाटा चाहिए, मान लीजिए मेरे को N10 का डाटा चाहिए, जस्ट राइट इट एंड यू गॉट इट। मुझे बॉलिड का डाटा चाहिए, जस्ट राइट इट एंड यू गॉट इट। तो इस फॉर्मूले को हम फिल्टर फॉर्मूला कहते हैं और आप इस तरह के काम को पूरा करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंसोलिडेशन रिपोर्ट। अब ये कैसे आपको काम में लाना है, कैसे यूज में लाना है, एक बार देखिए। तो देखिए हमारे पास तीन शीट है अलग अलग, ठीक है। और तीनों शीट में हमको डाटा दिया गया है, बट वो शफल करके दिया गया है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है और इनके फर्स्ट क्वार्टर की सेल है यहाँ पे, तो इनका कोई ऑर्डर नहीं है। ये मुंबई की सेल रिपोर्ट है। अब ऐसे ही आपको गुड़गांव की सेल रिपोर्ट दी जाती है और यहाँ पर प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नीचे आ गया और वहां पर अलग सीरीज में था, यहाँ पे क्वार्टर भी चेंज है हमारे पास। अब इसी तरीके से नोएडा की भी एक रिपोर्ट है, इसमें भी डाटा हमारे पास ऊपर नीचे है। अब हमको इन तीनों रिपोर्ट को कंपाइल करके एक मास्टर रिपोर्ट बनानी है और उस मास्टर रिपोर्ट में हमें इनका फाइनल रिजल्ट लेकर आना है। फाइनल रिजल्ट इन द सेंस हमें बताना है कि जनवरी में मोबाइल की टोटल सेल क्या हुई है मुंबई, गुड़गांव और नोएडा में। अब इस काम को अगर हम मैन्युअली करें, यहाँ पे टोटल निकालें इस चीज का, तो मुझे एक तो फिर इसका सम यहाँ से लेना पड़ेगा और उसके बाद मोबाइल जनवरी की सेल को मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। और इसके बाद अगर देखें मन, यहाँ से उठाना पड़ेगा मोबाइल जनवरी, तो कोई ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंसोलिडेशन रिपोर्ट यूज करते हैं ताकि एक कंपाइल्ड रिपोर्ट आपके पास जनरेट होकर आए और आपको ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। उसके लिए क्या करो, जहां पर भी आपको रिपोर्ट जनरेट करना है वहां पॉइंटर सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। उसके बाद डेटा में जाओ, यहाँ पर आपको मिलता है कंसोलिडेशन, दिस पॉइंट। कंसोलिडेशन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस बताना होता है। रेफरेंस में आपको वो शीट सिलेक्ट करके उसका डेटा देना है बस और उसको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस देते हैं मुंबई की शीट का, ये हमने पूरा रेफरेंस दिया और ऐड कर दिया। उसके बाद हम दूसरा रेफरेंस देंगे गुड़गांव की शीट का, ये हमने रेफरेंस दिया गुड़गांव का, ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से तीसरा रेफरेंस आप नोएडा का देंगे, सिलेक्ट किया और फिर से ऐड कर दिया, तीनों रेफरेंस ऐड कर दिए। अब इस रेफरेंस को ऐड करने के बाद हम जो कंसोलिडेशन लगा रहे हैं वो सम करने का लगा रहे हैं, इनका टोटल करने का। तो जो सम लगेगा वो इसके टॉप की रो पे नहीं लगेगा, ओके। और जहां पर मैं रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूं तो वहां पर मैं चाहूंगा कि जो टॉप की रो है वो एज अ लेबल इस्तेमाल हो, मतलब हमारी रिपोर्ट में भी वो एज अ लेबल आनी चाहिए। तो मैं उसकी टॉप की रो को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से उसकी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये दोनों के दोनों एज अ लेबल हमको हमारी रिपोर्ट में भी दिखाई देंगे।
तो आप ये दोनों ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन वो एज अ लेबल उठा लेगा उन दोनों चीजों को। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट लिंक्स टू द सोर्स डेटा। इसका मतलब होगा कि आपकी जो तीनों रिपोर्ट है मुंबई, गुड़गांव और नोएडा की, इनका जो डेटा होगा वो आपकी रिपोर्ट वाली शीट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी डायनेमिकली अगर मुंबई की शीट में जाके अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा, लाइव रिफ्लेक्ट करेगा आपका। आप इसे ओके कर दीजिएगा लिंक को क्लिक करके, जस्ट क्लिक ऑन ओके, यू गॉट अ कंप्लीट रिपोर्ट। अब इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब जैसे कि लैपटॉप है, मार्च की टोटल सेल 23 बता रहा है। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम। मुंबई पे जाके लैपटॉप मार्च की सेल 9 यहां पर है, 10 यहां पर है, 19 हो गए, और 4 यहां पर है, कितना आ गया, 23 आ गया। और इस काम को हमने एक क्लिक पे कर लिया। तो कभी भी इस तरह का डाटा अगर आपके पास आ रहा है कहीं से भी, तो आप इस प्रोसेस का यूज करके अपनी रिपोर्ट को मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को कंसोलिडेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब ये जो हमने लिंक किया था, अगर वो हमें देखना है कि लिंक कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो चेंज करके देखते हैं। अभी हमने लैपटॉप मार्च की सेल 23 देखी थी, अब एक में बदलाव करते हैं कहीं पे। लैपटॉप मार्च की सेल 8 कर देता हूं तो एक कम हो जाना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं लैपटॉप मार्च की सेल एक कम हो गई, 23 आ गया। तो इसी चीज को कनेक्टिविटी कहते हैं जो वहां पर किया। और ये दोनों चीजें जो आ रही है लेबल की वजह से आ रही है, आपने लेबल कनेक्ट किया था ना, लेबल की वजह से आपके पास आ रही है। तो ये होता है आपका कंसोलिडेशन रिपोर्ट।